बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल्स क्या हैं, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और कैसे ख़त्म होते हैं और इनका लाइफ टाइम पीरियड क्या है। ब्लैक होल्स कायनात में पाई जाने वाली अजीब तरीन चीज़ों में से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। स्टार्स जिनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं और एक बहुत बड़ा गैस क्लाउड बनाते हैं और अपनी ही ग्रेविटी के ज़ेर असर टूट जाते हैं। स्टार्स की कोर में हर वक्त फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम में कन्वर्ट होते रहते हैं और साथ बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है, जो कि रेडिएशन की फॉर्म में होती है, ये ग्रेविटी को मुखालिफ सिमत में पुश करती है। इस तरीके से ग्रेविटी और रेडिएशन के दरमियान एक बैलेंस कायम रहता है और जब तक स्टार की कोर में फ्यूजन रिएक्शन जारी रहता है, स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन वो स्टार्स जिनका मैस हमारे सूरज के मैस से ज़्यादा है, उनकी कोर में ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से कुछ हैवी एलिमेंट्स बनने लगते हैं। मसलन हाइड्रोजन से कन्वर्जन होती है हीलियम में, हीलियम से कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और करते करते वक्त ऐसा आता है कि आयरन बन जाता है। और जब आयरन बन जाता है तो आयरन बनने के बाद फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता, बल्कि आयरन ही बनता रहता है और आयरन की मिकदार बढ़ते बढ़ते कोर में एक वक्त ऐसा आता है कि ये क्रिटिकल अमाउंट तक पहुँच जाती है। इस वक्त रेडिएशन और ग्रेविटी के दरमियान बैलेंस वो टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ग्रेविटी वो बहुत बढ़ गई है लेकिन रेडिएशन वहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, रेडिएशन क्योंकि एनर्जी से आ रही थी। ठीक है, अब वो बैलेंस टूट जाता है। इस वक्त ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है और रेडिएशन बहुत कम हो जाती है। इस वक्त स्टार की कोर तय वो कोलैप्स कर जाती है और स्टार रोशनी की रफ्तार के तकरीबन 1/4 चौथाई हिस्से के बराबर यानी तकरीबन 75,000 किलोमीटर पर सेकंड से फट जाता है। इसी तरीके से कायनात में तमाम हैवी एलिमेंट्स वो मारते वजूद में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे ही स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, अब इससे क्या होगा। या तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इससे न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा और या फिर अगर स्टार काफ़ी मैसिव था तो सारी कोर के मैस से ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, तो अब ब्लैक होल यहाँ तक बन गया। अगर हम ब्लैक होल को देखते हैं तो ब्लैक होल की बाउंड्री यानी वन वे बॉर्डर, एक तरफ से आपने एंटर होना, दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये क्या इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की बाउंड्री यानी इवेंट होराइजन, ये क्या है, वन वे बॉर्डर है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के लिए रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार की जरूरत होती है, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर हम ब्लैक होल को देखते हैं तो ये हकीकत में क्या है, एक सफ़ियर है। ठीक है, जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर इवेंट होराइजन इसका ये ब्लैक पार्ट है तो इसका बाकी पार्ट क्या है, दैट इज सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब सिंगुलैरिटी क्या चीज़ है। अब सिंगुलैरिटी भी एक बहुत ही अजीब तरीन चीज़ है, अभी तक इसका हमें सही तौर पर हम नहीं मालूम कर सके। सिंगुलैरिटी शायद इनफाइनाइटली डेंस है, जिसका सारा मैस स्पेस में एक सिंगल पॉइंट में मरकूज होता है, जिसका वॉल्यूम 0 है और इसका सरफेस एरिया भी 0 है। ये ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0। कहा यह जाता है कि ब्लैक होल हर चीज़ को अपने अंदर हड़प कर लेता है। ठीक है, अब ये याद रखें कि ये वैक्यूम क्लीनर की तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ब्लैक होल्स इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइजेस होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स सूरज से कई गुना बड़े होते हैं और इनका डायमीटर एक एस्ट्रॉइड के बराबर होता है। और फिर उसके बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो हर गैलेक्सी के सेंटर में, कोर में, उसके हार्ट में वो मौजूद होते हैं और अरबों साल से फीड किए जा रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा नॉन जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है S50014+81 है, जो हमारे सूरज से तकरीबन 40 अरब गुना ज़्यादा मैसिव है, 40 अरब गुना ज़्यादा मैसिव है और इसका डायमीटर तकरीबन 236.7 बिलियन किलोमीटर है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। अब ब्लैक होल अब पता चल रहा है कि कितने पावरफुल हैं ये। ठीक है, लेकिन आखिरकार एक प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हॉकिंग रेडिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हॉकिंग रेडिएशन। अब हॉकिंग रेडिएशन को समझने के लिए हम एम्प्टी स्पेस को देखते हैं। ठीक है, अब एम्प्टी स्पेस वो बिल्कुल ऐसे एम्प्टी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब स्पेस में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो बहुत थोड़ी देर के लिए मौजूद होते हैं। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिजिक्स की इस्तिलाह में इसको एनहिलेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस वो इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बाउंड्री पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, उसमें से एक पार्टिकल वो ब्लैक होल में गिर जाता है। ठीक है, और दूसरा वो बाहर निकल आता है।
ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि जब एक पार्टिकल जो है वो ब्लैक होल में गिर गया तो अब एनिहिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दूसरा पार्टिकल जो है वो बच गया, वो असल में हॉकिंग रेडिएशन है। लेकिन एक बात याद रखें कि हॉकिंग रेडिएशन वो स्टफ नहीं है जो ब्लैक होल में गिर गया है, बल्कि हॉकिंग रेडिएशन वो स्टफ है जो ब्लैक होल से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता 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 ये रेडिएशन जो है वो तेज़तर होती रहती हैं, और जब ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, श्रिंक होने लगता है। और जब ब्लैक होल का मैस एक एस्टेरॉइड के बराबर रह जाता है तो ये तकरीबन रूम टेम्परेचर यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रेडिएट कर रहा होता है। फिर उसके बाद जब इसका मैस एक माउंटेन के बराबर रह जाता है, ब्लैक होल का मैस जो है एक माउंटेन के बराबर जब रह जाता है, तो ब्लैक होल जो है वो तकरीबन सूरज की हीट के बराबर रेडिएट कर रहा होता है। और आखिरी सेकंड में ब्लैक होल जो है वो अरबों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होगी। तो ये प्रोसेस जो होता है लेकिन बहुत ही सुस्त रफ्तार होता है, बहुत ही स्लो होता है ये, ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे सूरज के मैस के बराबर का जो ब्लैक होल है उसका लाइफ टाइम जो है तकरीबन 10⁻�67 ईयर्स है, 10⁻�67 ईयर्स। और अभी तक का जो ब्लैक होल्स नॉन ब्लैक होल है सबसे बड़ा जिसको हम जानते हैं उसका लाइफ टाइम 10⁻100 ईयर्स है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ब्लैक होल कब बना होगा और कब जो है ये फना हुआ होगा। हु वॉज विटनेस ऑफ दैट? जब ब्लैक होल इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, तो ये कायनात कितनी बड़ी होगी। और इस कायनात को बनाने वाली ज़ात यानी अल्लाह पाक जो है वो ज़ात कितनी बड़ी और पावरफुल है। हमें तो अब कुछ अर्सा पहले जो है इसके बारे में मालूम हुआ है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम पर जो है वो आया होती जाएंगी।